शो में। हुकूमत साजी का पहला मरहला मुकम्मल, इमरान खान का इम्तिहान शुरू। अवाम दुश्मन, हुक्मराना कल्चर की यकसर तब्दीली क्या मुमकिन? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मरहले में इस वक्त पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाखिल हुआ है और इस वक्त बहुत से अहम सवालात हैं जिनका जवाब यानी हमें जब मिलेगा जब अमली तौर पर कारकर्दगी शुरू होगी आने वाली हुकूमत की। लेकिन बहुत से अहम सवाल वो हैं जो उस पर जो रिटोरिक या जो पॉलिटिकल नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके चल रही थी, क्या उसको रिकंसाइल कर सकेगी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके साथ, गवर्नेंस की रियलिटीज़ के साथ? बड़े अहम सवालात हैं जिनके ऊपर हम आज प्रोग्राम के अंदर डिटेल में बात करने जा रहे हैं, जिनमें अहम तरीन मामला ये है जी कि पिछले कुछ तक कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि खान साहब किधर रहेंगे। वजीर आजम हाउस में रुकेंगे, पंजाब हाउस में जाएंगे, फिर आया जी मिनिस्टर इनक्लेव में रहेंगे, फिर कहीं आया जी कि मिलिट्री सेक्रेटरी की जहां रहता है वहां रहेंगे। इमरान खान साहब की रिहाइश का भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुकी है और इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत में बार बार ये कहा और जब करते थे, जब बात करते थे और उस पर कायम भी है ताहाल फिलहाल तो, कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में शाहाना अखराजात जो हैं उसके खिलाफ हैं। और मैं अगर इनको इन अल्फाज में कहूँ कि ये वो तमाम पॉलिसीज होती हैं जिसको हुक्मराना तर्ज हुक्मरानी को रिफ्लेक्ट करती हैं और अवाम दुश्मन जिनको समझा जाता है और कहा जाता है जी कि करोड़ों रुपए। और मैं अगर प्रिसाइसली फैक्ट्स की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो तकरीबन 135 एकड़ पे मुहित है, इधर सिक्योरिटी, इधर दीगर अहलकार सिक्योरिटी पे कहा जाता है तकरीबन 10 करोड़ रुपए और तकरीबन 70 करोड़ रुपए तज़ीन और आराइश, मेंटेनेंस के अलावा खर्चा स्टाफ, वहां पर मेंटेनेंस जो पूरी फौज जफर मौज रखी जाती है उस पे अखराजात आते हैं। 135 एकड़ का प्राइम मिनिस्टर हाउस है। यहाँ सूबे सिंध में गवर्नर हाउस के साथ क्या करेंगे, पंजाब के गवर्नर हाउस के साथ क्या होगा, केपीए गवर्नर हाउस के साथ क्या होगा, बड़े अहम सवालात हैं क्योंकि इनकी सिंबॉलिक वैल्यू अपनी जगह है। और लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो उन्होंने रिटोरिक दिया है, जो नैरेटिव दिया है, उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए सारे सवालात मीडिया उठाएगा, मीडिया भी नजर रखेगा, अवाम भी नजर रखेगी। लेकिन आज इमरान इस्माइल साहब ने कराची के बिलावल हाउस के बारे में एक इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब आज क्या कहते हैं उन दीवारों के इर्द गिर्द, उन जो इर्द गिर्द दीवारें उनके बारे में, कि वो क्या उनके साथ करने जा रहे हैं। लेट्स हियर दिस आल्सो। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन दीवारों को बुलडोज करा दिया जाए। ये मेरे एजेंडे पर है ऑलरेडी और मैं ये पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से बात करना चाहता हूँ कि या तो ये वॉलंटियरली काम ये खुद कर लें, नहीं करेंगे तो जो कानून की इजाज़त होगी, जिस तरह मुमकिन होगा उस तरह करेंगे। यहाँ मौजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गवर्नर नवीद जमील भी मौजूद थे और उनकी तरफ से भी कराची के हवाले से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने सुनी। लेट्स हियर दिस आल्सो। सिंध के पास पैसा बहुत है, अगर मुकम्मल दयानतदारी से काम किया जाए तो सिंध के शहर हो या देहात हो, हर जगह डेवलपमेंट हो सकती है। और यही बात पूरे मुल्क की करें तो जाती इमरा पर खान साहब खुद कहते रहे कि 500 पुलिस एहलकार, 2700 के करीब पुलिस मुलाजिम और खर्चा तकरीबन 3 अरब से ज्यादा का होता रहा सिक्योरिटी पर शरीफ रादरान की। और यही बातें इमरान खान साहब के रिटोरिक का पूरा ओवरऑल हिस्सा रही जो उन्होंने बार बार कहा। और अब इन्होंने आज कहा है कि बिलावल हाउस की इमरान इस्माइल साहब कहते हैं दीवारें गिराएंगे। तो इमरान खान साहब का इम्तिहान जहां शुरू होने जा रहा है तो उन इकदाम जो मईशत और दीगर चैलेंजेस हैं उसके अलावा इस तरफ भी आवाम की तवज्जो मरकूज रहेगी। आफ्टर दिस ब्रेक हम जानेंगे कि क्या वाकई में अमली तौर पर वो इन पॉलिसी छुड़ा सकेंगे, ये अमली तौर पर ये तमाम चीजों पर अमल दरामद कर सकेंगे, या एक महज ख्वाब रह जाएगा, एक ख्वाहिश रह जाएगी और ये ख्वाहिश दम तोड़ जाएगी और कुछ हो नहीं सकेगा। आफ्टर दिस ब्रेक होगा बेनकाब के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं और मुस्तकबिल का लाहेबल इमरान खान साहब का क्या होगा। जिस तरह हमने कहा जी के इम्तिहान शुरू है, अवामी तवक्कात, जो जज्बात अवाम के जिन्होंने हीरो बनाया है वो गलत फैसलों के नतीजे में या कुछ गलत अमली इक़दाम के नतीजे में वही जज्बात नेगेटिव भी हो सकते हैं और शायद इसका एहसास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद भी है।
मेरे साथ आयतुल्लाह दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरकजी इस्लामाबाद में मौजूद है, जनाब सदाकत अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब को बड़ी लीडिंग मार्जिन से उन्होंने जो है डिफीट किया है, तो एक बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड में एक बड़े इलेक्टेबल को शिकस्त दी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सदाकत अब्बासी साहब। और दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ कुछ देर में साथ होंगे, नून लीग के रहनुमा हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। अब्बास साहब, आज ये तो बड़ा हमने सुना कि खान साहब प्रोटोकॉल कल्चर के और इसके खिलाफ बोलेंगे। आज तो इमरान इस्माइल साहब ने कहा जी कि जो नामजद गवर्नर सिंध है कि बिलावल हाउस की दीवारें गिराएंगे और इस सिलसिले पहले बात करेंगे, नहीं हुआ तो बिल्डोज कर देंगे। और खान साहब ने खुद भी ऐसे फैसले किए हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे 135 एकड़ के घर के ऊपर। आप मुतमईन है इस पर जो अब तक सिमत है आपकी गवर्नमेंट की उससे, और ये फैसले होंगे भी या फिर ये बातें रह जाएंगी खाली? अब्बास साहब देखिए जी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लोगों को दिखा के आई है। तो हमें पता है कि अगर लोगों ने हमसे तवक्कुआत रखी हैं, लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग को छोड़ के हमारी तरफ आए, तो जो हमने उनसे वादे किए हैं वो वादे अगर खुदा न खास्ता हम पूरे नहीं करेंगे तो उसी तेज़ी से लोग हमसे दूर भी हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको बड़ी पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी मिलेगी और आपको 100 दिन में हमारी जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की और गवर्नेंस की वो आपको नज़र आएगी। और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान में जैसा हमने पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट को चेंज किया, इंशाल्लाह गवर्नेंस का भी हम नया मॉडल देंगे और आपको लगेगा कि जो पाकिस्तान में अब जो हुकूमत आई है ये वाकई खिदमत के जज्बे से आई है और ये प्रोटोकॉल और ये लाओ लश्कर और ये शशके छोड़ के इंशाल्लाह सही मानों में लगेगा कि ये गरीब कौम के नुमाइंदे इंशाल्लाह। तो ये तो इससे तो आपको कौमी खजाने में फर्क पड़ेगा आपकी, मतलब आप लोग ये कर जो रहे हैं, आप अभी फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहा था, यानी ये सारे एक्सपेंडिचर्स कम करके आप ये समझेंगे कि इसका फर्क पड़ेगा कौमी खजाने पे, मईशत पे डायरेक्टली, और फिर यकीनी तौर पे अमली तौर पे और सिंबॉलिक भी लोग पसंद करेंगे ऐसे इकदाम को। ये सब सोच के कैलकुलेटेड मेजर्स हो रहे हैं सारे ये। साहब देखें, इसका शायद इतना खजाने पे बोझ पड़े कि ना पड़े, उसका बोझ कम हो कि ना हो, सिंबॉलिक है। हम डाउन द लाइन ये एक मैसेज देंगे जहां पे हमारे बाद हमारे जो वज़रा हैं या हमारे नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो भी गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं उन सबको ये पैगाम हम देंगे कि ये इससे पहले जो कुछ होता रहा ये ठीक नहीं था। ये गरीब कौम के पैसों पे हमारे अफसरान, हमारे सियासतदान अगर इस तरह की अयाशियां करते रहे, इसीलिए आज ये कौम, इस कौम में सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं है। स्टेट को लोग अपना शायद उतना ऑन नहीं करते। हम समझते हैं कि हम लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो एक एक पाई का ख्याल रख रही है। जैसे कायदे आज़म की कैबिनेट में वो शायद चाय नहीं ऑफर करते थे, उसका शायद चाय से फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन एक सिंबॉलिक था कि आपने गरीब कौम का पैसा तायुश में नहीं जाया करना। और इसके ऑस्टेरिटी मेजर के हमें फायदे ही होंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारी गवर्नमेंट की ऐसी बिल्डिंग है जो हमारे अफसरान या हमारे सियासतदानों की अयाशियों में इससे पहले यूज होती नहीं है, वहां पे हम वेलफेयर के इदारे बनाएंगे, एजुकेशन के या दीगर जो इदारे हम बनाएंगे ताकि लोगों को रियासत से मोहब्बत हो, लोग रियासत को ओन करें, फिर लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। आप देखेंगे कौम कैसे बनती है और कैसे कौम उठती है। सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लियाकत अली खान के बारे में तो हमने सुना है जी चाय का बजट होता था और अगर शक्कर जो चीनी होती है इसका बजट खत्म हो जाता था तो फिर बगैर शक्कर बगैर चीनी की चाय वहाँ पे सर्व होती थी मेहमानों को भी और खुद भी उनके अहल खाना को, क्योंकि बजट जो था वो मुख्तस था, वो खत्म अगर हो गया तो वो अपनी ना जेब से लाते थे और ना उस पर इजाफी शक्कर के लिए पैसे मांगते थे। दुरानी साहब, बिलावल हाउस की दीवार मसमार यानी जो अगर इलीगल या गैर कानूनी है अगर, तो इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं बिल्डोज कर देंगे, बातचीत करेंगे, नहीं हुआ तो खुद करेंगे, कानूनी एक्शन लेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस एक्शन दुरानी साहब, आपकी पार्टी, क्योंकि इलीगल तमाम मामलात मसमार होंगे, फिर आपकी पार्टी को तो नुकसान ही पहुंचेगा बिलावल हाउस अगर तोड़ेंगे दीवार तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखें, जब गवर्नर साहब अगर जाएंगे, हल्फ ले लेंगे, इसके बाद देखेंगे कि वो रोड के उस पार कानून को किस तरह अप्लाई करेंगे। वो दरअसल रोड के इस पार है, अगर उसको वो ओन नहीं करेंगे, वो जो उस तरफ के कॉलोनी है वो उसके सामने, गेट के सामने है। ये खसूसी तौर पर प्रेसिडेंट साहब जब उस वक्त उन हालात में, जब उस वक्त वाक़यात और हालात थे, उस वक्त एक दीवार प्रेसिडेंट साहब के मौजूदगी के खातिर बिलावल हाउस के जो रोड के पिछले तरफ है उस तरफ हुआ। जहाँ तक बिलावल हाउस के दीवार का ताल्लुक है, उसकी तरफ तो वैसे कानूनी तौर पर तो कोई शख्स आ नहीं सकता, वो गैर कानूनी है नहीं। गैर कानूनी अगर हो जाता तो बात बन जाती कि जनाब गैर कानूनी है और इमरान इस्माइल साहब बेलचा लेकर के आ जाएंगे। और इमरान इस्माइल साहब का ये सब्जेक्ट
अभी तक बनता नहीं है। जब बनेगा तो देखा जाएगा, उस वक्त तक वो अदारे जो है ना वो खुद उसको देखेंगे। नहीं, जो रोड पे बल्दिया दीवार का है और बल्दिया के इलाके में वजाहत आपसे पूछो, जो रोड पे दीवार बनी हुई है जिससे दुकानें पीछे की तरफ हैं, जो सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी, जैसे आप कह रहे प्रेसिडेंट साहब थे जरदारी साहब, वो दीवार जिससे फ्लैट छुप गए, वहां की कमर्शियल तमाम प्रॉपर्टी छुप गई, उस दीवार को अगर तोड़ा जाए या बीच वाली दीवार को तोड़ा जाए तो आपको कोई एतराज है उस पर? अगर इमरान इसमाइल साहब तोड़ते हैं इस वीआईपी कल्चर के खात्मे के लिए, तो आर यू विद हिम और नॉट विद हिम? दुरानी साहब, ऑन पर्सनल नोट और पार्टी पॉलिसी बताएं। उसका वीआईपी के कल्चर के साथ ताल्लुक नहीं है। दोनों तरफ से रोड चल रही है। अगर आप तो जाते रहते हो ना रोजाना, आपका वहीं से गुजरता है। मैं रोड चल रही है के दोनों तरफ का रास्ता नहीं खुला। दीवार से जो दुकानें छुप गई या जो जिस दीवार की वो बात कर रहे हैं, वो जिसको कह रहे हैं कि हम बिल्डोज करेंगे, तो उसका मतलब वो गलत कह रहे हैं, उनकी गलत इंटरप्रिटेशन है, आप ये कह रहे हैं? देखेंगे कि बल्दिया अपने लिए क्या फैसला करेगा। मैं और उस वक्त आप नहीं कह सकते। उस वक्त बल्दिया के साथ उसकी पोजीशन क्या होगी, जो उस इलाके का बल्दिया की पोजीशन है। इमरान इस्माइल साहब कानून के दायरे में रह करके जो बात करेंगे देखा जाएगा। अब तक कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं है। अच्छा, और दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियाल साहब, खान साहब के ये जो बातें, ये जो इंपॉर्टेंट हमने फैसले जो उनको करने हैं, उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब इनमें 2 या 3 बार हमने पहले सुना कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, फिर उसके बाद सुना मिनिस्टर इनक्लेव, फिर बीच में पंजाब हाउस के सीएम एनेक्सी में, फिर एक खबर जी के मिलिट्री सेक्रेटरी के शायद दफ्तर में वो रहेंगे। ये कई बार रद्दोबदल हुआ इन फैसलों में, आपने इसको कैसे देखा? और क्या वाकई में अमली तौर पर वो जो कहते थे कि वीआईपी कल्चर, प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा, ये वाकई में अमली तौर पर बढ़ रहे हैं उस वक्त? पहले देखिए ना तो इनके हमारे शाहिद हकान अब्बासी साहब थ्रू हिज टेन्योर ही नेवर वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस, नॉट डिड ही स्टे देयर। आज मैं सुबह देख रहा था तो मौकफ चेंज हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी। वो कह रहे थे क्योंकि स्टाफ चाहिए होता है तो अब तो ऑफिस रखना पड़ेगा, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो ऐसी बिल्डिंग है जिसको हम यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो हम उसको देख रहे हैं हम उसको क्या बनाएंगे। वो मौकफ भी चेंज हो गया। फिर एमएस का जो घर है वो भी प्राइम, अगर शायद मेरे ख्याल से लोगों का कभी गुजर नहीं हुआ उधर, लेकिन अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो उसी विसिनिटी में है जहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसी विसिनिटी में, उसी दीवार के अंदर है। तो मेरा ख्याल से कोई पार्टीशन करके ये करेंगे। फिर मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि जितने भी डेलीगेशंस आएंगे उनके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस रखेंगे, कि तो शायद उनको ये भी नहीं पता कि उसमें टोटल 4 बेडरूम्स हैं। तो डेलीगेशन जब आएंगे तो उसी तरह मेंटेनेंस होगी, उसी तरह बाग के पौधे भी कटेंगे, उसी तरह माली भी लगे होंगे और उसी तरह काम भी होंगे। जहाँ तक बात, अभी मैं कायद आज़म की पार्लियामेंट की बात सुन रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात सुन के कि उधर चाय भी नहीं मिलती थी। लेकिन ये शायद पता नहीं हम ये बातें करते हुए अपने घेरबान भी नहीं देखते कि हम लोगों ने क्या किया एहतसाब कमीशन का हाल केपीके में, हमने क्या हाल किया उन लोगों का, उन इदारों का केपीके में, जहां 180 अरब 170 अरब रुपए की मेट्रो के बजट्स पास किए और अभी तक बनाई नहीं। हम लोग जिनको चोर डाकू कहते थे उनको आज साथ बैठा लिया, जिनको डाकू कहते थे उनको साथ स्पीकर बना दिया पंजाब असेंबली का, जिनको बल्दिया टाउन और कहते थे कि हम इनसे बल्दिया टाउन का जवाब लेंगे, आज उनको इत्तेहादी बना दिया। तो ये बातें, और ये आप भी इधर बैठे और मैं भी इधर बैठा हूं, जिस दिन बिलावल हाउस की दीवार गिरी और उन्होंने गिराई तो उस दिन भी हम आके खुशी का इजहार करेंगे और कहेंगे वाकई यार आप ठीक लोग हैं, आपने ठीक बात की है। कि ये मौकफ देखें, आपको वो बात करनी चाहिए जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर पेश करे और आप कर भी सको। इन्होंने हवाओं में बातें की, पहले 360 डेमो की बात की केपीके में, अभी जो मिनिस्टर इनक्लेव में रहने वाली बात है, 1 अरब की नौकरियां, 1 करोड़ की नौकरियों की बात की। कल इनके इत्तेहादी जो है, इनकी पार्टी के फ्रंटलाइन है शेख रशीद साहब, वो कल कह रहे थे कि अगर 1 करोड़ नहीं दे सकते तो हम कुछ लाख दे देंगे। तो मौकफ रोज बदली होते रहे और आगे आप देखेंगे पॉलिसी मैटर्स हैं, आगे चल के डिसाइड होंगे। 3 महीने में सफेद और, लेकिन दरअसल ये जो मिनिस्टर इनक्लेव में रहने वाली बात है, ये जो बार बार डिसीजन चेंज हुआ है, ये मिनिस्टर इनक्लेव में रहने वाली बात वो दुरुस्त है। मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर अगर वो रहते हैं तो इट मींस वो ऑस्टेरिटी जिसकी बात वो कर रहे हैं, ही विल अकम्प्लिश दैट। वो मिनिस्टर इनक्लेव में वो शायाना इखराजात नहीं होंगे। आप इससे मुत्तफिक हैं दानियाल साहब? Sir, where was Shahid Khan Abbasi living? He was living in his own house. Why not live in his own house? And what is the difference? Ministers enclave रहे, कभी बोलते हैं स्पीकर हाउस, फिर इनको याद आया कि स्पीकर को निकालना पड़ेगा, फिर मिनिस्टर्स enclave बोला, फिर क्या मतलब इस तरह की they are very amateur things. A statesman should not give such statements. It does not look good. अगर एक स्टेटमेंट देते हैं तो you should stick to it, वरना ये बचकाना स्टेटमेंट्स हमें बुरी बात है, नहीं देनी चाहिए। और वो जहां भी रहे, हमें उम्मीद है कि वो कौम का खर्चा कम करेंगे,
वो बेहतरी की एक सोच अगर लेके आए हैं तो वो सोच लेके चले, लेकिन इस तरह की बचकाना एमेचर स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। वो जहां भी रहे हमें एतबार है। अब अगर आगे वो पार्लियामेंट को लीड कर रहे हैं तो हमें उनका मैंडेट एक्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं चोरी का मैंडेट आया है, लेकिन ये बात भी है कि हमें पता है कि इंशाल्लाह कोई बेहतरी आएगी अगर उन्होंने सबको साथ लेके चलाया, और अगर नहीं तो वही केपीके वाला हाल होगा, 4 महीने में चीजें सामने आ जाएंगी हमारे, लेकिन एमेचर स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। सर केपीके के अंदर तो उनको मैंडेट मिला और हमने देखा कि प्रेसिडेंट सेट किया उन्होंने कि दोबारा मैंडेट मिला और ज्यादा मैंडेट मिला। अगर उनकी गवर्नेंस सही नहीं थी तो स्टिल दे गॉट द मैंडेट, और ज्यादा इसी तरह मिला जिस तरह उनको रावलपिंडी में मिला, वो मैंडेट इसी तरह मिला जिस तरह उनको मरी में मिला, वो उसी तरह मैंडेट मिला जिस तरह उनको कराची में मिला। वो सबको पता है कि मैंडेट किस तरह मिला है, वो सबको पता है कि क्या इन्होंने किया और कहां से वो करके किसने मैंडेट दिया। तो उस मैंडेट को तो पूरा मुल्क सलूट कर रहा है और हम भी सलूट करते हैं और हम उनको मुबारकबाद देते हैं उस मैंडेट के लिए जिसने उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके दिन रात उन्होंने एक किया और शायद रातें ज्यादा एक की, तो हम उसकी इनको मुबारकबाद देते हैं और वी होप ऑल द वे लेट्स सी व्हाट दे ब्रिंग फॉर पाकिस्तान इन द कमिंग डेज। दानियाल साहब ने हवाला दिया है शाहिद खान अब्बासी साहब का, आप उस हल्के से जीते हैं जिस शाहिद खान अब्बासी खड़े हुए थे। कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो थे वो सिर्फ 3 गाड़ियां लेते थे अपने साथ जब वो कोई प्लान मूव नहीं करते, नहीं एयरपोर्ट से आ रहे हैं किसी रास्ते से तो फिर तो ज्यादा गाड़ियां होती थी, सिग्नल ही बंद होता था, वैसे वो जाते तो 3 गाड़ियों के साथ जाते थे। वो कहते हैं ये लंदन होटल में गए तो होटल के अंदर जो हाई कमीशन की गाड़ियां थी वो उन्होंने वापस भिजवा दी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर पर गया गाड़ी में, लेकिन वापस मैं टैक्सी में आया और शाहिद खान साहब होटल में रहे और अपने घर में रिहाइश पजीर रहे। सदाकत साहब ये बातें मिफ्ता साहब ने लिखी हैं, दानियाल चौधरी साहब साथ बैठे हैं ये भी फरमा रहे हैं, तो ये बातें तो कर रहे थे अब्बासी साहब। इमरान खान साहब क्या नया करेंगे अगर ऐसा कुछ करेंगे तो? सदाकत साहब देखिए जी, अगर कोई अब्बासी साहब ने अच्छी काम की है तो वो उसकी मैं डिनाई नहीं करना चाहता कि वो मेरे मतलब कंपेटर हैं या मैं उनका कंपेटर हूँ। शाहिद खान अब्बासी साहब ने PIA के वंस चेयरमैन भी थे और उसके बाद जो ही वो चेयरमैन हटे तो उसके बाद उसी सरकारी इदारे से बंदे सारे निकाल के उसके सारे राज निकाल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ उसी इदारे के मुकाबले में उन्होंने एक एयरलाइन भी खड़ी कर दी थी। तो ये बातें हैं और अगर वो अपने घर में रहें तो असल घर की बात नहीं थी, वो सारा उस घर को सिक्योर करने के लिए उतना ही स्टाफ वो इस्तेमाल करते रहे। एनीवेज अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो मैं उसको गलत साबित नहीं करूंगा। असल बात थी कि उन्होंने परफॉर्म क्या किया। हम जो बात कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है वो एक बादशाह की एक तय्युश की एक फजूल खर्ची की एक अलामत नजर आई और वो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये जो लाहौर का जो गवर्नर हाउस है या बाकी जो गवर्नर हाउसेज हैं वहाँ पे जो एक लेविश वहाँ पे खर्चे हो रहे हैं और गरीब कौम में बच्चे जो है वो दूध के बगैर और तालीम के बगैर हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। तो अच्छी बात अगर इन्होंने कुछ किया, लेकिन ओवरऑल ये था कि मुस्लिम लीग नून ने इस कौम को सेहत और तालीम से दूर रखा। 2.5 करोड़ बच्चा जो है नहीं, वो अभी तालीम आपका के बगैर था। और अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें तो आपका कॉन्सेप्ट अब ये है कि सिर्फ वो मंसूबे वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आप लाइब्रेरी बनाएंगे या यूनिवर्सिटी बनाएंगे या गवर्नर हाउस को क्या बनाएंगे? कुछ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिएगा कि आपकी पार्टी में क्या डिस्कशन हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आप लाइब्रेरी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गवर्नर हाउस सिंध को क्या कोई आर्ट म्यूजियम बनाएंगे, क्या यूनिवर्सिटी बनाएंगे? मसमार तो नहीं करेंगे या इनको बेच दें सर? ये 300 एकड़ 150 एकड़ अरबों रुपए तो यहां से आ जाएगा डैम फंड की, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी डैम फंड की और इधर उधर पैसे जमा करने की। गवर्नर हाउस जहां कराची में है इसकी मालियत ही अरबों रुपए में होगी, शायद 100 अरब हो, शायद इससे ज्यादा हो। आप इसको बेच दें अगर आप इस्तेमाल भी नहीं करेंगे तो सदाकत साहब ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? देखें आपका आइडिया ठीक है। इसको कोई अगर पब्लिक लाइब्रेरी नहीं बन सकती, इसको कोई होटल बना दें, उसके लिए पब्लिक के लिए रेवेन्यू जनरेट हो और ये पैसा गरीबों पे लगाएं। मैं जो मुस्लिम लीग नून की बात करता, इन्होंने तो सिर्फ ठेकों पे पूरा मुल्क को दिया हुआ था और अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए मेगा करप्शन के मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। तो हम इंशाअल्लाह उस गवर्नेंस का मॉडल चेंज करेंगे। हम इनको सेहत और तालीम पे खर्चा करके बताएंगे जैसे हमने KPK में किया और हमें डबल मैंडेट मिला। और बाकी ये जो मैंडेट के रोने हैं, ये जीते हैं तो ठीक, हम जीते हैं तो रोना। सेंट्रल पंजाब में नून लीग जीती, लाहौर में नून लीग जीती, वहां पे तो वो ठीक हुआ। पिंडी में ये पिछली दफा भी सारे के सारा पिंडी हार गए थे, इस दफा भी हार गए क्योंकि नॉर्दर्न पंजाब में PTI मजबूत है। तो ये मैं समझता हूँ रोना धोना कि जी मरी में भी बेईमानी हुई। शाहिद खान को मैं चैलेंज करता हूँ, इनको भी चैलेंज करता हूँ। 4 से 90 पोलिंग स्टेशन है, एक जगह पे नून का कोई पोलिंग एजेंट मेरे सामने खड़ा होके, मैं सबको जानता हूँ, वो कह दे कि उधर कोई रोना धोना चीखना चिल्लाना कुछ हुआ ही नहीं।
तो ये रोने वाली बातें हैं। शाहिद खान 6 दफा जीते तो वो ठीक जीते, मैं 2 दफा हारूं तो ठीक हारूं, अभी वो हारे तो ये रोना शुरू हो जाए। इन्हें क्या रोना धोना बंद करें। अब तो आपने कहा मैच्योर पॉलिटिक्स करें। अगर किस जगह पे कोई धांधली हुई है तो आप वो सबूत लेकर आए ना। ये तो ट्रिब्यूनल है, सारे मामला है, लेकिन दानियाल साहब ये मुझे बताएगा, ये फिर ये जो जमीनों की बात है, इसे मैं दुरानी साहब से भी पूछूंगा कि फिर इन्हें बेच देनी चाहिए, क्या करें? हाउस में यूनिवर्सिटी बनानी है, उसका नाम क्या रखना है? अच्छा। और मैंने मुझे और प्रोसेस बताएं कि मैंने उस बिड में हिस्सा लेना है यूनिवर्सिटी के, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस और यूनिवर्सिटी है उसमें मैं कैसे हिस्सेदार बनूं, और जो केपी के में और जो गवर्नर हाउसेज है उसमें बिड मैंने करना है, तो किस तरह हिस्सेदार बनूं? और यूनिवर्सिटी कमरे टोटल 6 हैं, तो उसमें गेस्ट हाउस किस तरह बनाएंगे, मुझे ये भी बता दें। अच्छा, आपके पास ये 135 एकड़ का प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आप बिडिंग में हिस्सा लेने को तैयार हैं? यानी दानियाल चौधरी साहब आप कह रहे हैं 135 एकड़ का प्राइम मिनिस्टर हाउस आप अच्छा आप खरीदेंगे? सर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो मैं उसमें शायद खुद दाखिला भी ले लूं। चलिए जी, आप दाखिला भी आप सुन रहे हैं सदाकत पैसा भी आप ऑफर खान साहब को दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, गवर्नेंस के कोर्सेज कराएंगे लाइब्रेरी और इनको बताएंगे कि करप्शन कैसे होती है और रुकती कैसे है, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह इनको वहां। ऑडियंस भी परेशान हुए हुए हैं, हमारे व्यूअर्स भी कल से पूछ रहे हैं कि खाली ये बता दें कि लाइब्रेरी है या यूनिवर्सिटी है, क्यों क्लैरिफाई कर दें कि बच्चे किस तरह रुख करें। नहीं, और मैंने तो 8 मीटिंग भी सुना है कि आगे चीजें बढ़े, थोड़ा सा ये बता दें। अच्छा, एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, तो मैं आतिफ दुरानी साहब सर आपकी तरफ भी आऊंगा, दानियाल चौधरी साहब भी, सदाकत पैसा साहब, एक वेरी शॉर्ट ब्रेक, इस ब्रेक के बाद आते हैं तो अहम नुकात खान साहब के वादे और अवाम की उम्मीदें, आखिरकार इम्तिहान जो शुरू हुआ है उस पर पूरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। खान साहब के वादे इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पूरे कर सकेंगे, अहम तरीन सवालात हैं और जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपकी नज़दीक ये तमाम, जिस तरह दानियाल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि दीज आर नॉट प्रैक्टिकल सोल्यूशंस, ये अमल पर जो है इस पर नाकाम साबित होंगे ये वादे, और इसके अलावा कुछ तस्वीर ऐसी, आज इमरान खान साहब आसिफ जरदारी साहब के साथ हाथ मिला रहे थे, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, लेकिन लोग तनकीद कर रहे हैं जी कि जरदारी साहब पे तनकीद करते थे, आज हाथ मिला रहे हैं। इसी तरह एमक्यूएम के हवाले से बात होती है, तो दुरानी साहब आपका नुक्ता नजर क्या है इस सियासत के ऊपर? देखिए, सियासी मामलात अलग हैं, समाजी मामलात अलग हैं और हुकूमती मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और रियासत को चलाने के लिए आपको हुकूमती मामलात और रियासत के मामलात को यकजा करके देखना होगा। किसी की ख्वाहिश का, किसी की फरमाइश पर तो आप हुकूमत नहीं चला सकते ना। आपने रियासत पाकिस्तान को देखना है, रियासत की अपनी एक फ़िक्र और सोच और एक सिमत है, उसको लेकर के आप उसमें अपने हुकूमती साजी के अंदर उस रियासत को चलाने के लिए कुछ ऐड कर सकते हो, या कुछ चीज़ें उसमें से 1-8% कम कर सकते हो। बुनियादी बात है मुल्क की तरक्की। मुल्क की तरक्की को तनकीद के ज़रिए से आप तो सियासी जलसों के लिए कर सकते हैं, हालांकि वो भी अखलाकी तौर पर मना है। किसी भी अखलाकी अक़दार में वो भी इजाज़त नहीं है कि तोहमत, बोहतान या गलत अंदाज़ अपनाया जाए। इवन बॉडी लैंग्वेज भी आप गलत नहीं दे सकते। निक नेम के साथ भी किसी को इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है कि आप अपने बच्चे के लिए भी कोई निक नेम रखें जो उसके कैलिबर का ना हो, और वो भी नहीं होता। दूसरी बात आपने देखना है कि हमने करना क्या है। अब बुनियादी बात है पाकिस्तान को चलाने का। इमरान खान साहब ने अपोजिशन को, पूरी कौम का, आज वो मेरा वज़ीर आज़म है, जब वो कल वज़ीर आज़म हो जाएगा तो मैं इसको अपना पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मानूंगा। ये और बात है कि मेरे उस पर तनकीद, उसकी जो कामयाबी उस पर मेरा तनकीद होगा, और बहुत सारे तनकीद है कि किन किन अदारों ने किन किन जगहों में उसको लेकर के सपोर्ट किया, और वायलेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन और आइन पाकिस्तान या कानून पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी किन किन लोगों ने किया। क्या इमरान खान साहब अपनी कामयाबी के बाद बहैसियत वज़ीर आज़म उन लोगों को जिन्होंने कहीं भी धांधली, किसी भी गलत जगह पर, किसी भी उसके अपने बंदे को कामयाब करने के लिए अगर किरदार अदा किया, क्या उसको वो सज़ा देगा? अगर उसके नोटिस में आ जाए, क्या वो अदालतें, वो जजेस और वो अदारे जिनके किसी भी बंदे ने किसी जगह पर जाकर के अपने ज़ाती मफादात के खातिर किसी भी सिस्टम को उसने नुकसान दिया है, क्या उनको वो फांसी की सज़ा या कोई सख्त सज़ा
और अगर नहीं है तो ये बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर जो है ना, इन पर गुफ्तगू करना ये वैसे आम हालात की बातें होंगी, सिर हासिल बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपने आगे जाना है दुनिया के सामने। आपका इक्तिसाद कैसे होगा, सियासत उसी के गर्द घूमेगा। आपकी अमन अमान कैसे होगा, सियासत उसी के गर्द के साथ। खारजा पॉलिसी क्या होगी, हाँ नून लीग पर हम बहुत ज़्यादा तनकीद कर सकते हैं कि उसने पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर दुनिया के सामने बहुत कमज़ोर करके पेश किया है, उसमें हम तनकीद कर सकते थे और कर लिया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब से तवक्कुआत होंगे कि वो खारजा पॉलिसी को पाकिस्तान की रियासती हदूद के आइन अंदर हमने कामयाब करेगा। फोटो देखी मियाँ साहब की, बल्कि एक वीडियो फुटेज देखी थी जिसके अंदर वो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बैठ के अदालत की तरफ जा रहे थे, और फिर बहुत से लोगों ने आपके जो हर तरह के कमेंट्स उसके ऊपर आए, खिलाफ भी और लोगों ने उस पर ये भी कहा। आपका तासुर क्या है? वैसे तो आपने अपने पार्टी के जो कायद को देखा उस तरफ जाते हुए, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि असेंबली के अंदर इस वक्त हल्फ बर्दारियां हो रही थी। बहुत से लोगों ने कहा कि इट्स ए कन्विक्टेड पर्सन, ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन, और जो कानूनी तरीका होता है उस तरह लेके जाया जा रहा है उनको। आपका क्या इस पर इंटरप्रिटेशन था? नहीं, इट वॉज वेरी डेविस्टेटिंग, इट वॉज वेरी अपसेटिंग फॉर मी। मैं उधर ही था, नैब कोर्ट में था, और लोगों ने नहीं घुसने दिया, कैमरा वालों को अंदर नहीं जाने दिया, और इस तरह तो हमारे साथ आमरीत के दौर में भी नहीं हुआ। लेकिन डेविस्टेटिंग इसलिए था कि एक कमज़ोर फैसले पे आपने उनको नाअहल किया, फिर एक कमज़ोर फैसले पे आपने उनको कॉन्विक्ट किया। और आप अगर डायसेक्शन पढ़ें तो इफ्तिखार चौधरी हुआ बीन द फॉर्मर चीफ जस्टिस, उन्होंने बताया कि कितना कमज़ोर फैसला था। और पेज 170 और 171 क्या लिखते हैं कि कोई करप्शन साबित नहीं हुई, किसी में कोई लेन देन साबित नहीं हुई। एक बेटा मानता है कि मेरी जायदाद है, दादे से मिली, बेटे को गई, पोते को गई, पार्टी मानती है।